मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और यहाँ पे हम जानेंगे मिश्र संक्रियाएं। तो इसके अंदर मिश्र संक्रियाएं वाला क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, आप अभिभावक लोग भी हमारे देख रहे हैं कि 36 भाग 6 गुणा 7 माइनस 3 प्लस 8, यानी इस सवाल के अंदर भाग भी दिखाई दे रही है, गुणा भी दिखाई दे रही है, घटा भी दिखाई दे रहा है, जोड़ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप दूसरे सवाल में देख सकते हैं 445 प्लस 35 भाग 5 माइनस 32 गुणा 9। तो इसमें भी आप देख रहे हैं प्लस माइनस गुणा भाग सब दिखाई दे रहा है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इस वाले दूसरे वाले सवाल में देखिए 445 में 35 को जोड़ देंगे, लेकिन जब हम इस तरीके से सवाल को करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाता है। इसमें एक नियम चलता है और वो नियम कहलाता है हमारा बॉड मास लॉ कहलाता है। तो जिसके अंदर देखिए बॉड मास, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भागु योग। अब देखिए बॉड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवीज़न माने भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। ए का मतलब एडिशन मीन्स जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन माने घटाना। यानी कोई सवाल हमें ऐसा मिलेगा जिसके अंदर गुणा, भाग, जोड़, घटा सब कुछ हो, तो सबसे पहले हम इस नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न भाग को सॉल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा के बाद जोड़ को, और जोड़ के बाद घटाना। तो सबसे पहले जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो बार, यानी किसी दो संख्याओं के ऊपर ये बार लगा होगा, अभी आप आगे एग्जाम्पल में से देखेंगे सॉल्व करना। दूसरा होता है राउंड ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक देखिए राउंड होता है, ये गोल गोल सा दिख रहा है आपको इस तरीके से, इसके अंदर संख्याएं या संक्रियाएं लिखी होती हैं। तीसरा होता है करली ब्रैकेट, देखिए करली है, थोड़ा सा देखिए करली टाइप का है, ये करली ब्रैकेट है, और जिसे हम कहते हैं हिंदी में मझला कोष्टक। चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए स्क्वायर की फॉर्म में है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक हिंदी में। अब देखिए ये सवाल आपको मिला 36 भाग 6 गुणा 7 माइनस 3 प्लस 8। इसमें क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर सवाल को हम देखेंगे आँख से। इसमें ना तो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ना ऑफ दिखाई दे रहा है, कहीं लिखा हुआ का दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल के अंदर फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, भाग का। भाग देखिए किन संख्याओं के बीच हो रही है भाग, तो हमने आँख से देखा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में भाग हो रही है, तो इसके नीचे इस तरीके से हम ये लाइन खींच दी हमने, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। 36 को 6 से भाग देना है, यानी 6 का पाड़ा 36 के लिए 6 छंग 36। बाकी सवाल को हमने कुछ नहीं करा, तो बाकी सवाल को हम वैसे उतार देंगे, गुणा की जगह गुणा, 7 की जगह 7, माइनस 3 प्लस 8। अब भाग का सवाल हो चुका। अब इसके अंदर हम किसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए भाग डिवीज़न के बाद, भाग के बाद किसका नंबर आता है, गुणा का, भागु जोग, यानी भाग के बाद किसका, गुणा। अब देखिए गुणा किसके बीच हो रही है, दो संख्याओं के बीच, इनके बीच हो रही है। इनके नीचे हमने एक लाइन सी खींच दी, चाहे तो आप लाइन खींचिए चाहे मत खींचिए। तो 6 सत्ते 42, बाकी सवाल को हम वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है, गुणा के बाद किसका था, जोड़। अब जोड़ का मतलब क्या होता है कि प्लस वाली संख्याएं एक तरफ जोड़िए और घटाने वाली संख्याएं एक तरफ जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे 42 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का 42। तो 42 और प्लस के 8 ये रहे, तो ये कितने हो गए 50, और ये माइनस के 3। अब 50 में से 3 गए, हमारे कितने बचे, 47। ये इसका आंसर हो गया। अब इस सवाल में आ जाइए। इस सवाल में हमने देखा सबसे पहले, इस सवाल में हमें ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा। ब्रैकेट के बाद किसका नियम आता है, का। देखिए किन संख्याओं के बीच में का लिखा हुआ है, तो हमने देखा 10 और का 8, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन ये का को हम भाग, गुणा, जोड़, घटाने से पहले सॉल्व करते हैं। यानी 10 का 8 का मतलब क्या होगा, 10 अट्ठे 80, यानी का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन तो इसको 10 की 8 से गुणा, 10 अट्ठे 80। बाकी सवाल को आप वैसी का वैसी उतार देंगे। अब उसके बाद किसका नियम आता है कि किन संख्याओं के बीच में भाग हो रही है, तो आपने देखा 80 और 4 के बीच में भाग हो रही है, इसके नीचे आपने लाइन खींची। 80 को जब 4 से भाग करा तो हमारा कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 0, यानी 20 आ गया। बाकी सवाल को हमने वैसे उतार दिया। अब हम गुणा देखेंगे किसके बीच हो रही है, 20 और 2 के बीच गुणा हो रही है, यानी 20 दूनी 40 प्लस 3, और 40 में 3 जोड़ा, हमारा कितना गया 43। ऐसे इस सवाल में देखिए आप, इस सवाल में जब हमने आँख से देखा तो इसके अंदर ना ब्रैकेट है ना का है, तो हम देखेंगे किसके बीच में भाग हो रही है, किन संख्याओं के बीच में, इसके बीच भाग हो रही है। बाकी सवाल को 445 की जगह 445, जोड़ की जगह जोड़, 35 को 5 से भाग करा हमने, क्योंकि इसे सॉल्व करना है हमें सबसे पहले। 5 सत्ते 35,
बाकी सवाल हमने वैसे ही उतार दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे किन के बीच गुणा हो रही है। इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा हो रही है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सवाल हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28, यानी 32 की जब हम 9 से गुणा करेंगे और तो हमारा कितना आएगा 288। अब देखिए 445 में 7 जोड़े, हमारा कितना हो गया 452 घटा 288। अब 452 में से हम 288 को माइनस कर लेंगे। 2 में से 8 नहीं आ सकता, हासिल लिया 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से हासिल लिया 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारा कितना बच गया 164। अब देखिए 2 सवाल ये रहे। अब इस सवाल को आप देखिए, इस वाले सवाल को हम पहले कर रहे हैं अभी। इस सवाल में हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, कर्ली ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक भी दिखाई दे रहा है और बार भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा सबसे पहले नियम क्या था कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, बार को, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक यानी कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हमने आँख से देखा कि बार किसके ऊपर लग रहा है, इन दोनों संख्याओं के ऊपर लग रहा है। बाकी सवाल को बिल्कुल सेम वैसी का वैसी उतार देंगे, बाकी सवाल को हम कुछ नहीं करेंगे, खाली इस 5 में से 3 गए इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि बार को पहले सॉल्व करना होता है। 5 में से 3 गए कितने बचे 2। बाकी सवाल हमारा वैसी का वैसी, जो चीज़ लिखी थी वैसी का वैसी। अब किसका नंबर आता है, बार के बाद आता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक कहाँ है, ये रहा, देखिए इनके बीच है। 7 में से 2 गए कितने बचे। अब देखिए बाकी सवाल को हम वैसे उतार देंगे। 7 में से 2 गए कितने बचे 5। अब ये कोष्टक जब ये सॉल्व हो जाता है तो खुल जाता है ब्रैकेट। अब ये छोटा कोष्टक इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से खुल गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, ये खाली वाली रह गया कर्ली ब्रैकेट का निशान और ये स्क्वायर ब्रैकेट का निशान। अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट का। 10 में से 5 गए कितने बचे 5 और ये कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब ये जब ये कर्ली ब्रैकेट हट गया, 10 में से 5 गए कितने बचे 5, ये कर्ली ब्रैकेट हट गया तो खाली अब वाली दीवारें रह गई, ये वाली बाहर 20 माइनस और ये रह गया। अब 20 में से 5 गए कितने बचे हमारे 15 और इस प्रकार से ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने बोर्ड मास लॉ के नियम को सीखा। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।